इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हेयर केयर क्लिनिक, बाल झड़ना, एलोपेशिया, गंजापन, हेयर ट्रांसप्लांट, PRPFU की तकनीक द्वारा हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है एवं चेहरे की झुर्रियां, मुहासे आदि का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेयर केयर वाला डॉक्टर मोहम्मद साबिर। फोन नंबर 9319141610 6399368786। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया गोल्ड न्यूज़। मैं हूँ गुन्नू। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर फतेहपुर सीकरी के विधायक व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्य कराए गए हैं। इस दौरान राज्य मंत्री के द्वारा एक किताब का विमोचन भी किया गया, जिसमें विधानसभा फतेहपुर सीकरी में 4.5 साल के कार्यों का विवरण किया गया है। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में वे सभी कार्य कराए गए हैं जो अन्य सरकारें नहीं करवा सकी हैं। विपक्षी पार्टियां अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ चलती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया था, ठीक उसी तरह से हमारी पार्टी 2022 में दोबारा से सरकार बनाएगी। इस दौरान प्रवक्ता मनीष थापक, मोहन सिंह चाहर, रविंद्र सिंह मौजूद रहे। आगरा से इंडिया गोल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट। किसान अपनी लहलहाती फसल को देख कर के खुश होता है, प्रसन्न होता है। व्यापारी अपने बैलेंस शीट को देख कर के प्रसन्न होता है। छात्र उत्तीर्ण होने पर अपने मार्कशीट में पाए डिस्टिंक्शन मार्क्स और उससे ज़्यादा प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होता है। यही स्थिति एक विधायक होने के नाते और उत्तर प्रदेश में सहयोगी मंत्री होने के नाते दोनों जगह अपार प्रसन्नता का मेरे हृदय में तीव्रता के साथ ज्वार भाटे की तरह से प्रसन्नता का भाव उठ रहा है। 2017 में मैं और मेरी पार्टी मतदाताओं के बीच में जो वायदा किया था, घोषणा पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पूरी ईमानदारी से सफल और सार्थक प्रयास करेंगे। उसी के साथ मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं को आश्वस्त किया था, वचन दिया था कि मैं फतेहपुर सीकरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और फतेहपुर सीकरी को सर्वोत्तम विधानसभा बनाने का सफल और सार्थक प्रयास करूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। सफलता का रिपोर्ट कार्ड मैंने इस पुस्तक के माध्यम से, इसके अंदर बूथ वाइज 403 बूथ हैं और 403 बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर कितना काम हुआ, कितने लाख रुपए का काम हुआ, कौन कौन सा काम हुआ, किन किन संस्थाओं के द्वारा काम हुआ, कब कब काम हुआ, इसकी पूरी व्याख्या और रिकॉर्ड मैंने लिखित रूप में पूरे मतदाताओं को लगभग
6000 पुस्तकों को बांट करके प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान को, पूर्व प्रधान को, जिला पंचायत के सदस्य को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, गांव के विशिष्ट और मुअज़्ज़िज़ लोगों को, अपनी पार्टी के संगठन के लोगों को, अपने पार्टी के विशिष्ट और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को वितरण करके एक एक बूथ का हिसाब किताब मैंने प्रस्तुत किया है। जब 2 वर्ष पूरी हुई थी तो 2 वर्ष का मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया था। जब 4 वर्ष पूरी हुई तो 4 वर्ष का मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया। आज 4.5 वर्ष हो रही हैं और पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। उस अवसर पर भी मैंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। 1000 करोड़ से ऊपर का विकास एक अपने में अद्वितीय प्रयास है। मैंने शब्द प्रयोग किया है अद्वितीय। किसी भी परिस्थिति को ले लो, 2 वित्तीय वर्ष, मोटे रूप में 2 वित्तीय वर्ष कोरोना के भेंट चढ़ गए। इसके बावजूद भी फतेहपुर सीकरी ने अपना परचम फैलाया विकास कार्यों में। मैं एक मामले में और सौभाग्यशाली हूँ। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य लेकर के चले। गली और मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव में प्रतिनिधित्व करने वाला ग्राम पंचायत का प्रधान, जिला पंचायत का सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, माननीय सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको साथ लेकर के और हर योजना, जितनी भी योजना भारत सरकार में आई, भारत सरकार से चल कर के प्रदेश में आई, प्रदेश से चल कर के जिले में आई, जिले से चल कर के ब्लॉक में आई और ब्लॉक में आकर के ग्राम पंचायत में आई, मैंने कोई भी योजना ऐसी नहीं छोड़ी जिसको कि मैंने अपने फतेहपुर सीकरी, अपने विधानसभा में उसका लाभ उठाने का सफल प्रयास न किया हो। ये सबसे बड़ी कठिन चीज़ है। कौन सी कठिन चीज़ है? नंबर 1 सबसे कठिन, मैंने इसको यदि मैं तपस्या का शब्द प्रयोग दे दूं तो वो भी गलत नहीं है कि किसी भी योजना को अपने से बाहर न जाने दिया जाए। जहां से मैं विधायक हूं, अपने मतदाताओं को लाभ उठाने के लिए पहले मैं अपनी विधानसभा में उन योजनाओं को लाने की कोशिश करूं। दूसरी, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल की योजना हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत को मिलने वाली योजना हो, और चाहे वो लोकसभा में आने वाली योजना हो, और चाहे वो कमिश्नरी में केवल एक मिलने वाली योजना हो, और चाहे वो संपूर्ण प्रदेश में मिलने वाली एक लाभ की योजना हो। आपके हिस्से में पूरे प्रदेश में एक चीज़ आ रही है, आपको कमिश्नरी में केवल एक चीज़ आने वाली है, आपके ज़िले में केवल एक चीज़ आने वाली है। इसका बेहद ऐसे ध्यान रखा जैसे कि आसमान पर उड़ने वाला पक्षी का ध्यान ज़मीन पर गिरे हुए दाने पर पड़ता है, और किस प्रकार मैं अब उस ज़मीन पर पड़े हुए दाने को लेकर के अपने बच्चे की चोंच में जा कर के डाल दूं, मैं कहीं भी उसको बिखरने न दूं, खराब न होने दूं। यह मैंने राजनीतिक अनुभव के आधार पर किया है।
मैं सबसे आगे कैसे गया, जहाँ जहाँ गया ये किताब में अंकित है। और केवल नाली, खड़ंजा, पुल, विद्यालय, ये भवन, ये विकास का एक हिस्सा है। लेकिन इससे भी बड़ा हिस्सा क्या है कि ऐसी योजनाओं को लाना जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी, जिनकी आयु 100 वर्ष से लेकर के 500 वर्ष तक रहेंगी। शायद जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उन योजनाओं का लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा। ऐसी योजनाओं को भी ला करके फतेहपुर सीकरी विधानसभा में हमने रखा। एक अपनी महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, थोड़ा सा अपनी बात पर जो कहने दो, जल्दी क्यों कर रहे हो? ये किसानों का क्या